चलिए नेक्स्ट थिंग इज मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम स्टार्टिंग में बात बोले थे तो आप लोग को ध्यान में होगा कि नहीं होगा, अगर डिमांड चेंज होता है ना प्राइस की वजह से तो उसको चेंज इन डिमांड नहीं बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। मतलब प्राइस की वजह से डिमांड को कभी भी आप रेफर करोगे तो आप क्या बोलोगे, क्वांटिटी डिमांडेड। आपको ये वर्ड यूज करना होगा, ठीक है। चलिए उतना डेप्थ में ले जाते हैं, क्यों, ठीक है, टाइम कम है ना, बस समझते कि होता क्या है। तो अगर आपके डिमांड कर्व में अगर बदलाव आएगा, ठीक है, बदलाव नहीं आएगा, मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व होगा, या फिर अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात कि जो है मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन क्या, यानी अगर क्वांटिटी डिमांडेड में बदलाव आता है किसके वजह से, प्राइस के वजह से, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मूवमेंट अलोंग द, नहीं बोल पाया कोई ना, फिर से बोलिए। अगर मतलब अगर जो है प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई बदलाव आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व। मतलब डिमांड तो आपने पढ़ा हुआ, डिमांड के कई फैक्टर्स होते हैं, याद है ना, इनकम हो जाता है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस हो जाता है, पढ़ा है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, सारी चीजें पढ़ा हुआ है ने? पर एक अगर इन सबको एक ग्रुप में डालते हैं और प्राइस को एक ग्रुप में डाल दें, तो अगर प्राइस की वजह से चेंज हो तो फिर क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व। और प्राइस के अलावा और किसी वजह से चेंज हो तो क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से बोलिएगा कि व्हेन देयर इज, क्या होगा, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द सेम। ये क्या होगा, दो तरह से होगा, या तो आपका डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन क्या होता है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन, क्या होगा, व्हेन देयर इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों, ड्यू टू क्यों, ड्यू टू क्यों, ड्यू टू स्क्वायर हो गया, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो प्राइस पहले 15 था, फिर क्या हुआ, 10 हुआ, घट गया। क्वांटिटी डिमांडेड पहले 200 था, क्या हो गया, 200, बढ़ गया, 100 से 200 हो गया, बढ़ गया ना। तो अपना डिमांड आप देखिएगा सेम कर्व में मूवमेंट हो रहा है। तो आपका सवाल था कि मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व कैसे होगा सर। चलिए हम प्राइस को क्या करते हैं, 12.5 कर देते हैं, क्या कर दिया, 12.5, ये क्या होगा, यही तक आएगा, ठीक है, 150। मतलब आप प्राइस को कितना भी चेंज करोगे ना, आपका कर्व क्या होगा, सेम रहेगा, कर्व नहीं चेंज होने वाला है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, जो भी मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सेम कर्व होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो मेरा डिमांड कर्व था, ये जो मेरा डिमांड कर्व था, ये एक्सपैंड हो गया था, क्या हो गया था, पहले यहाँ था, इतना ही डिमांड था ना पहले, आपका जो क्यू है वो इतना ही था, प्राइस घटा तो क्यू क्या होगा, बढ़ गया, तो आपका एरिया क्या होगा, एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया, फैल गया, तो क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो अगर प्राइस की वजह से डिमांड, प्राइस घट जाए तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कर्व कैसा बनेगा, सेम कर्व पे मूवमेंट होगा। क्लियर हो गए हम लोग, दिक्कत है क्या, नहीं ना। फिर अगर प्राइस मेरा, अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, क्या हो गया, अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस घट गया, सॉरी प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, घटेगा ना। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, तो कर्व चेंज होगा, ये सेम कर्व पे काम होगा, सेम पे होगा, ठीक है ना। सपोज प्राइस वाज 10 एंड देन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस फ्रॉम व्हाट, 200 to 100, घटा ना, घट गया। और कर्व कैसा हुआ सर, अपना कर्व यह था, यहाँ था पहले, ये एरिया था मेरा डिमांड का, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अंदर आ गया, अंदर की तरफ में हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, ठीक है। इसको रोक दीजिए। तो कल जो पढ़े थे ना, ये पढ़े थे कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड बदल जाता है तो उसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं या मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व बोलते हैं। क्योंकि वहां पे आप खुद से देखिए ड्रॉ कीजिएगा ना, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे कर्व चेंज नहीं हो रहा है,
कैसे ऐसे प्राइस बदलता जा रहा है, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बदलता जा रहा है, पर मेरा डिमांड जो है वो कर्व जो है वो क्या है, सेम है, नहीं बदल रहा है। लेकिन हम बोलते हैं दो ग्रुप में बांट दो फैक्टर्स को, एक प्राइस फैक्टर हो गया, एक अदर देन प्राइस फैक्टर हो गया। अदर देन प्राइस फैक्टर में क्या हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, प्राइस ऑफ अदर गुड हो गया। तो अगर ये सब जो है बदलेगा तो क्या बोलेंगे, शिफ्ट या फिर चेंज इन डिमांड, याद रहेगा। तो क्या डिफरेंशियल है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। अब यहाँ भी दो चीजें हो जाएंगी भैया, वहां भी एक्सपेंशन था और कॉन्ट्रैक्शन था, है ना, विद कॉन्ट्रैक्शन, याद नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज में क्या है, इंक्रीज में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि देखिए डिमांड इंक्रीज तो हो रहा है, बट व्हाट अबाउट प्राइस, प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट ना, फिर भी डिमांड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अदर देन प्राइस फैक्टर क्या हो रहा होगा, चेंज तो हो रहा होगा, किस वे में, फेवरेबल वे में। जैसे सर एग्जांपल, कोका कोला को अगर पढ़ रहे हैं तो पेप्सी का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो ये कोका कोला फेवरेबल है कि नहीं है, देखिए शिमाला, पेप्सी है and Coke है, we are studying Coca-Cola, both are being served at ₹10. Now due to some reason the Pepsi have changed their price to 12. Now this will be a favorable change for Coca-Cola or not? Coca-Cola के लिए फेवरेबल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, कस्टमर का इनकम बढ़ गया, फेवरेबल है कि नहीं है, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, फेवरेबल है कि नहीं है ना। तो ये क्या है अपना फेवरेबल चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस। तो क्या हो रहा है, प्राइस इज 10 बट स्टिल डिमांड इज व्हाट, इंक्रीजिंग। प्राइस इज नॉट चेंजिंग, प्राइस इज कांस्टेंट, बट स्टिल माय डिमांड इज चेंजिंग, इंक्रीजिंग, एंड नॉट ओनली चेंजिंग बट चेंजिंग पॉजिटिवली ड्यू टू अ फेवरेबल चेंज इन द फैक्टर व्हाट, प्राइस और अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस ना, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। सर यहाँ पे आप खुद ड्रॉ कीजिए, देखिए I am changing quantity only, not changing the price. Then the demand curve will shift. है ना, demand curve is shifting. Where? Rightward. Demand curve is shifting rightward. Why rightward? Because quantity is on the x-axis and it is increasing, shifting the demand curve, forcing the demand curve, है ना, to the rightward, है ना, direction. Therefore, the new demand curve will be d dash. Yes sir. है ना, तो d से क्या होगा डिमांड कर्व, डिटैच में चला गया, क्या है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इसी का उल्टा क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। क्यों, यहाँ पे क्या हो गया, अनफेवरेबल चेंज हो गया, तो क्या हुआ, प्राइस इज स्टिल कांस्टेंट बट डिमांड, ठीक है ना। तो मेरा डिमांड पहले डी था, अनफेवरेबल चेंज हो गया, अनफेवरेबल हो गया, समझ में आ रहा है मुशाहिद, पक्का ना, आ रहा है आपको सर। तो मैं डिमांड कर क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड हो गया, लेफ्ट वर्ड हो गया ना, तो क्या हो गया, डी डैश हो गया। बहुत सिंपल था, इसको हम ना 10 मिनट में, आधा घंटा हम बोलते, 2 घंटा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, सारा सूर्य दिमाग लगाओ भाई, प्राइस की वजह से हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व होगा, अदर देन प्राइस होगा। क्या होता है ना, बहुत सारा बच्चा जो है कंफ्यूज होता था, क्योंकि मास्टर हिसाब से पढ़ाता ही था, ग्राफ को रटवा देता था। मेरे सर जिन्होंने हमको पढ़ाया था बहुत ही बेहतरीन टीचर है ना, पर यहाँ भी उन्होंने यही किया था कि ये ग्राफ को बनाया कैसे था ये नहीं बताया था। तो इस वजह से ना हम और सारे बच्चे कंफ्यूज जाते थे कि यार मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व, अभी तो आपने फ्रेश पढ़ा तो दिमाग में छप गया है ना, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 2 महीने के बाद आप भूल सकते हैं कि नहीं यार मूवमेंट ऑफ द सेम कर्व क्यों होता है, या फिर जो शिफ्ट कब होता है, प्राइस की वजह से ये है या प्राइस की वजह से वो है, कंफ्यूजन हो सकता है ना। इसका तो बेसिक्स रहना है, पढ़े लिखे को हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। सीधे क्या करो, एक ग्राफ बनाओ और प्राइस चेंज करो, प्राइस बढ़ा है, डिमांड क्या हुआ, बढ़ा, प्राइस बढ़ा है, डिमांड क्या घटा, यार ये सेम करके हो रहा है। दूसरा, प्राइस चेंज मत कीजिए, बस डिमांड बढ़ाइए, क्या हो गया, शिफ्ट हुआ, कभी कंफ्यूजन होगा। फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत होगा, एक्सपेंशन मतलब प्राइस क्या हो गया, घट गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस बढ़ गया, और इंक्रीज डिक्रीज में क्या होगा, इंक्रीज में फेवरेबल होगा और डिक्रीज में अनफेवरेबल होगा। ग्राफ बन जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा, नंबर आएगा एकदम फाड़ के, ठीक है, बल्कि